Hello friends, today we are going to discuss forms of business organizations. Friends, business organizations कितने तरह के होते हैं? Basically, there are 5 type of business organizations. The first is sole proprietorship. Second is Hindu undivided family business. इसे हम joint Hindu family business भी कहते हैं. Third is partnership. Fourth is cooperative societies. एंड द फिफ्थ इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी. अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस करते हैं. फ्रेंड्स, सोल का मतलब होता है एक अकेला और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है मालिकाना हक. जहाँ पर किसी भी बिजनेस का पूरा मालिकाना हक एक अकेले इंसान के पास होता है, वो अकेला इंसान ही उस पूरे बिजनेस का मालिक होता है. उसको फाइनेंस भी वही करता है, कंट्रोल भी पूरा उसी के हाथ में होता है और सारे प्रॉफिट का रिसिपिएंट भी वही होता है. पूरा प्रॉफिट उसी को मिलता है बिजनेस का, उसको प्रॉफिट किसी से शेयर नहीं करना होता है. प्लस जो रिस्क है बिजनेस का वो भी वो अकेले ही बियर करता है. तो इसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं. इस तरह के बिजनेस ज़्यादातर सुटेबल होते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पर कस्टमर को पर्सनलाइज्ड सर्विस देनी होती है, जैसे ब्यूटी पार्लर्स या टेलरिंग या हेयर कटिंग एक्सेट्रा. अब डिस्कस करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं उस बारे में. फ्रेंड्स, द फर्स्ट फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज सिंगल ओनरशिप. जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इसका मालिक कोई एक इंडिविजुअल ही होता है, एक सिंगल पर्सन ही होता है. तो सिंगल ओनरशिप इसका पहला फीचर है. सेकेंड फीचर इज़ कि जो बिज़नेस का पूरा कंट्रोल होता है वो भी उस सिंगल जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, उसी के हाथ में होता है. उसके पास फुल पावर होती है, वो बिज़नेस के लिए किसी भी तरह का डिसीजन ले सकता है. पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है. थर्ड फीचर होता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी. यहाँ पर बिजनेस और बिजनेसमैन अलग नहीं होते हैं, दोनों एक ही माने जाते हैं. अभी आप अदर फॉर्म्स पढ़ेंगे बिजनेस के तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग लीगल एंटिटी होते हैं. लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेसमैन ही उस बिजनेस का होल सोल होता है और उसका कोई सेपरेट अपना एग्जिस्टेंस नहीं है बिजनेस का. तो ये थर्ड फीचर हो गया. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़. ऑब्वियसली पूरी लाइबिलिटीज़ जो होती हैं उस बिज़नेस की वो उसके ओनर पे ही होती हैं. वो सिंगल अकेला जो ओनर होता है उसी की सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं. प्रॉफिट अगर वो सारे लेता है तो लाइबिलिटीज़, सारी जिम्मेदारियां भी उसी की होती हैं बिज़नेस के रिगार्डिंग. सपोज़ बिज़नेस का कोई डेट है, कोई कर्ज है जो उसे चुकाना है. अगर बिज़नेस से वो नहीं चुका पा रहा है तो कई बार उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ करनी पड़ती है. ये इसलिए होता है क्योंकि लाइबिलिटीज़ उसी की है सारी. तो ये फोर्थ फीचर हुआ. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज़. फ्रेंड्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए किसी भी तरीके की लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है. आप जब चाहे बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और अगर आपसे नहीं होता है तो आप बिज़नेस को बंद भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. एंड द लास्ट फीचर्स इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट. ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप में जो उसका ओनर है वही सारा प्रॉफिट उसका लेता है और वही सारे रिस्क भी बियर करता है. तो ये हो गए सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स. अब डिस्कस करते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स क्या हैं. मेरिट्स यानी उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं. तो फ्रेंड्स, पहला प्लस पॉइंट उसका है ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज. कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है तो हमारे लिए सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस को स्टार्ट करना और क्लोज करना दोनों बहुत इजी होता है. सेकेंड इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग. सिंगल पर्सन इसका ओनर होता है तो डिसीजन मेकिंग पूरी उसके कंट्रोल में होती है. उसको किसी से डिस्कस नहीं करना होता, वो उसको किसी से पूछने या बताने की ज़रूरत नहीं है. तो इस वजह से डिसीजन मेकिंग बहुत प्रॉम्प्ट और बहुत क्विक हो जाती है. वो जब चाहे बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकता है. थर्ड इज़ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट. सोल ओनर के पास एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है अपने बिजनेस के लिए. तो ये इसका थर्ड मेरिट है. फोर्थ इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज़. हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है
कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, तो ये बहुत इजी होता है स्टार्ट करने के लिए भी और क्लोज करने के लिए भी। फिफ्थ मेरिट है इसका सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। वो अकेला मालिक ही बिजनेस का रिस्क भी सारा उठाता है और सारा प्रॉफिट भी उसी का होता है, तो ये इसका लास्ट मेरिट है। अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस या फिर माइनस पॉइंट्स, क्या कमियां होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। द फर्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। चूँकि सोल प्रोप्राइटर एक सिंगल पर्सन है, उसकी अपनी खुद की सेविंग्स और प्लस वो उसकी बोरोइंग कैपेबिलिटी जो भी है, जितना वो बोरो कर सकता है और जितना फाइनेंस वो अरेंज कर सकता है टोटल, वो बहुत लिमिटेड होता है, तो फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत लिमिटेड हो जाता है। सेकेंड लिमिटेशन होता है लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी। कोई भी एक अकेला इंसान हर चीज़ में पारंगत नहीं हो सकता, तो सोल प्रोप्राइटर जो है वो भी उसकी मैनेजीरियल एबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और किसी खास काम के लिए जिसमें अच्छी स्किल की ज़रूरत है उसके लिए किसी एक्सपर्ट को एम्प्लॉय करे वो अपने यहाँ, इतनी भी उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो यहाँ पर मैनेजीरियल एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। थर्ड लिमिटेशन है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटीज़ जो है प्रोप्राइटर की वो अनलिमिटेड होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बोल्ड बिजनेस डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि बोल्ड बिजनेस डिसीजन लेने के लिए रिस्क उठाना पड़ता है, रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है, जिसकी उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती इतना रिस्क उठाने की, तो ये भी एक लिमिटेशन है। फोर्थ लिमिटेशन है अनसर्टेन लाइफ। सपोज़ जो सिंगल ओनर है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर इंसॉल्वेंसी उसके साथ हो जाती है, या कोई इलनेस, कोई बीमारी उसको ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से बिज़नेस वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो वहाँ पर वो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, उसे बिज़नेस को बंद करना पड़ता है, तो बिज़नेस की लाइफ अनसर्टेन होती है। नाउ द फिफ्थ लिमिटेशन इज़ लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। चूँकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड होती है, तो एक्सपेंशन भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, प्लस स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल एबिलिटी की भी ज़रूरत होती है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए एक्सपेंशन बिजनेस का नहीं हो पाता है। तो ये सारे लिमिटेशंस थे सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के सुटेबिलिटी की। ये किन एरियाज़ में सुटेबल होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप वहाँ पर सुटेबल होता है जहाँ पर कस्टमर को पर्सनल अटेंशन देने की ज़रूरत हो, जैसे कि ब्यूटी पार्लर या फिर हेयर कटिंग सैलून या टेलर्स की शॉप, यहाँ ऐसी जगहों पर सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल होता है। इसके अलावा जहाँ पर कैपिटल कम लगाना हो, मैनेजरियल एबिलिटी भी ज़्यादा ज़रूरत ना हो जिसकी, तो ऐसे एरियाज़ में भी सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल होती है, जहाँ पर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत ना हो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, प्लस जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की ना हो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो, ऐसे एरियाज़ में भी सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल होता है। तो ये सुटेबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किया। सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस। इसे हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कोई भी बिजनेस जब किसी जॉइंट हिंदू फैमिली के द्वारा चलाया जाता है तो उसे हम अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। इसमें बिजनेस का जो मालिक होता है वो कोई सिंगल पर्सन नहीं होता है, फैमिली के मेंबर्स बिजनेस के ओनर होते हैं, बिजनेस के मालिक होते हैं, और बिजनेस को मैनेज जो करता है वो फैमिली का ओल्डेस्ट मेंबर होता है। जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है वो उस पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, जिसे हम कर्ता कहते हैं। इस तरह के बिजनेस फैमिली की पैतृक संपत्ति को यूज़ करके चलाए जाते हैं, तो इसमें फैमिली के मेंबर्स मालिक होते हैं। डिसीजन सारा कर्ता करता है जो कि फैमिली का ओल्डेस्ट मेंबर होता है, लेकिन लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सबकी होती है अपने अपने शेयर के अकॉर्डिंग। जिस मेंबर का जितना फैमिली बिजनेस में शेयर है, उस पैतृक संपत्ति में जितना शेयर है, जितना हिस्सा है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके क्या फीचर्स होते हैं, आइए देखते हैं। द फर्स्ट फीचर इज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस।
इसके फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि फैमिली में 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर हों। 2 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए जो कि बिजनेस में हिस्सेदार हों। प्लस बिजनेस कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना चाहिए, यानी पैतृक संपत्ति होना चाहिए जिसमें कि उन मेंबर्स का हिस्सा हो, तब ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बनता है। सेकेंड फीचर है इसका मेंबरशिप बाय बर्थ। अगर उस फैमिली में जन्म लिया है जिसका बिजनेस है तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा भी फैमिली का मेंबर होता है और साथ ही साथ बिजनेस का भी मेंबर बन जाता है। यानी कि अगर बच्चे का जन्म उस जॉइंट हिंदू फैमिली में हुआ है जिसका कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चल रहा है, तो आगे चलकर वो बच्चा भी उस बिजनेस का एक ओनर बन जाएगा। नेक्स्ट फीचर है लायबिलिटी। लायबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है कर्ता की। कर्ता यानी ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस, जो कि पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। उसकी लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है, उसकी जिम्मेदारियां अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन बाकी सभी मेंबर्स की जिम्मेदारियां लिमिटेड होती हैं टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी। जितना उनका प्रॉपर्टी में बिजनेस में हिस्सा होता है उसी के मुताबिक उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। नेक्स्ट फीचर है कंटिन्यूटी। बिजनेस का जो ओल्डेस्ट मेंबर है जिसे हम कर्ता कहते हैं, जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो इससे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अफेक्ट नहीं होता, बिजनेस पे असर नहीं होता है। या फिर कर्ता किसी और वजह से इनकेपेबल है बिजनेस को संभालने के लिए तो भी बिजनेस पे इसका कोई असर नहीं आता है। इस तरह के केसेस में जो अगला सीनियर मेल मेंबर होता है फैमिली का, वो बिजनेस का को आगे मैनेज करता है और वो कर्ता बन जाता है, तो बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बिजनेस रुकता नहीं है। नेक्स्ट फीचर है माइनर मेंबर्स। माइनर मेंबर्स का मतलब ये है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कोई भी माइनर मेंबर्स जो कि 18 वर्ष से कम उम्र का भी है वो भी फुल फ्लेज मेंबर होता है फैमिली बिजनेस का। चूँकि वो फैमिली का मेंबर होता है इसीलिए वो फैमिली बिजनेस का भी मेंबर होता है। तो ये सारे फीचर्स थे जॉइंट अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस के। नाउ लेट्स डिस्कस मेरिट्स और प्लस पॉइंट ऑफ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट मेरिट है इफेक्टिव कंट्रोल। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सबसे ज़्यादा कंट्रोल कर्ता के हाथ में होता है, वही सारे डिसीजंस लेता है और पूरी डिसीजन मेकिंग पावर कर्ता के हाथ में होती है। कर्ता जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, इसीलिए कंट्रोल बहुत इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि वो क्विक डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट प्लस पॉइंट होता है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कर्ता के ऊपर होती है। कर्ता यानी कि ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली और ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द बिजनेस। लेकिन अगर कर्ता बीमार पड़ जाता है या सपोज़ अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है तो इससे भी बिजनेस की कंटिन्यूटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। जो नेक्स्ट ओल्डेस्ट मेल मेंबर होता है फैमिली का वो बिजनेस को मैनेज करने लगता है, तो इस वजह से बिजनेस कंटिन्यू रहता है। ये इसका सेकेंड मेरिट है। थर्ड प्लस पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन प्रॉपर्टी में या फैमिली बिजनेस में जितना उनका शेयर होता है, जितना उनका हिस्सा होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी लायबिलिटीज़ भी लिमिटेड होती हैं। यहाँ पर कर्ता की लायबिलिटी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कर्ता की लायबिलिटीज़ तो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन बाकी जो ओनर्स हैं बिजनेस के उनकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट मेरिट इज़ सीक्रेसी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता जो है वो बिजनेस की सभी सीक्रेट्स को मेंटेन रख सकता है और सभी बिजनेस डिसीजन वो सीक्रेट रख सकता है। एंड द लास्ट मेरिट इज़ लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस में जो बिजनेस के मेंबर्स होते हैं वो फैमिली के भी मेंबर्स होते हैं, इसलिए उनकी लॉयल्टी बनी रहती है और उनका आपस में कोऑपरेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये मेरिट्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। अब बात करते हैं इनके लिमिटेशंस के, इनके जो माइनस पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं उसकी बात करते हैं।
फर्स्ट लिमिटेशन होता है लिमिटेड कैपिटल। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में शॉर्टेज ऑफ कैपिटल होता है क्योंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बिजनेस शुरू किया जाता है, जो पैतृक संपत्ति है उससे शुरू किया जाता है ये बिजनेस और उसी पर आधारित होता है। तो वो ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर कैपिटल की शॉर्टेज होती है। सेकेंड लिमिटेशन है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ ऑफ कर्ता। कर्ता की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं, तो ये इसका सेकेंड लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन इज़ डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता जो है वो कई बार, चूंकि वो बिज़नेस को मैनेज करता है, तो कई बार वो अदर मेंबर्स के वैल्यूबल एडवाइस को भी इग्नोर कर देता है। वो अदर मेंबर्स को डोमिनेट करने लगता है कई बार, जिसकी वजह से अदर मेंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, आपसी वाद विवाद पैदा हो जाता है और कई बार बिजनेस को ब्रेकडाउन भी फेस करना पड़ता है। तो ये जो डोमिनेंस ऑफ करता है ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ हैस्टी डिसीजंस। चूँकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होता है वही सबसे ज़्यादा बिजनेस को मैनेज करता है, तो वो कई बार ओवरबर्डन्ड हो जाता है, ओवरलोडेड हो जाता है काम की वजह से, और इस वजह से वो अक्सर जल्दबाजी में डिसीजंस लेने लगता है, अनबैलेंस्ड डिसीजन लेने लगता है। तो ये भी जो ओवरलोड होने की वजह से, वर्क के ओवरबर्डन्ड होने की वजह से वो जो हैस्टी डिसीजंस लेता है, ये भी एक लिमिटेशंस है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल ऑफ कर्ता। चूँकि ये एक फैमिली बिजनेस होता है तो इसमें कर्ता के पास कोई स्पेशल स्किल नहीं होती है, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, वो बस फैमिली का ओल्डेस्ट मेंबर होने की वजह से बिज़नेस को मैनेज कर रहा होता है। उसके मैनेजरियल एबिलिटी बहुत अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं, तो ये भी एक लिमिटेशन होती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज डिस्कस किया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद हमें 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और डिस्कस करने हैं, जो कि हैं पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। फ्रेंड्स, हम एक ही वीडियो में सारे टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकते थे क्योंकि ये टॉपिक लेंदी हैं और इनमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने के लिए था, मैं इन्हें शॉर्ट में डिस्कस नहीं करना चाहती थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, प्लस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगला वीडियो आते ही सबसे पहले आपको पता चले। थैंक यू।